जय हिंद। पिछली क्लास में हमने बात किया था कि तारों के रंगों से कैसे उनका तापमान जाना जा सकता है। उसके बाद हमने बात किया था कि एक से अधिक आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, और हमने बात किया था कि ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं विद्यमान हैं और एक आकाशगंगा के अंदर कितने अरब तारे होते हैं। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में की थी, और हमने यह भी जानने की कोशिश की थी कि सूर्य जो है आकाशगंगा का चक्कर कितने साल में लगाता है और उस साल को क्या कहते हैं। अभी मैं चल के अगर आपको इस वाली क्लास में हम थोड़ी सी और बात करेंगे आकाशगंगा के बारे में। तो जैसे कि हमने बताया था आपसे पिछली क्लास में कि हमने बात किया था तारों के रंगों के बारे में, उसके बाद हमने आकाशगंगाओं के बारे में बात कर लिया था। हम थोड़ी सी उसमें रह गया था कुछ, तो आइए हम बात कर लेते हैं आकाशगंगा के बारे में। ये हमारी आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा है और यहाँ पर ये सूर्य विद्यमान है। ये आकाशगंगा में सूर्य है यहाँ पर, और ये सूर्य के चारों तरफ क्या है, सौरमंडल है। ठीक है, ये सूर्य के चारों तरफ सौरमंडल है। तो इस आकाशगंगा के चारों तरफ सूर्य क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इस आकाशगंगा के क्या चारों तरफ क्या कर रहा है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य तो आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, उसके बाद जो है और ग्रह और उपग्रह क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ग्रह और उपग्रह तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है। वो किसका चक्कर लगाता है, तो वो आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि सूर्य को जो है इस आकाशगंगा का चक्कर पूरा करने के लिए जो है 25 करोड़ साल का समय लगता है। ठीक है, और सूर्य की चाल मैंने बताई थी कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो है स्पीड से चलता है। सूर्य जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है चल रहा है, और इस स्पीड से चलने के साथ साथ भी ये इस आकाशगंगा का 25 करोड़ साल। तो जब सूर्य जो है इस 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, उसके बावजूद भी इस सूर्य को इस आकाशगंगा का जो है पूरा जो है एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल का जो है समय लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछली क्लास में आपको ये बात पूरी समझ में आ चुकी होगी कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने के बाद भी सूर्य जो है 25 करोड़ साल लेता है एक आकाशगंगा के चक्कर पूरा करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसी ऐसी, ये तो सिर्फ एक आकाशगंगा है, ऐसी ऐसी 100 अरब आकाशगंगाएं जो है ब्रह्मांड में विद्यमान है। ठीक है, और एक आकाशगंगा के अंदर 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, ये सूर्य तो सिर्फ एक तारा है और ऐसे ऐसे 100 अरब तारे हमारी आकाशगंगा में है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। और हमारी सबसे नज़दीकतम आकाशगंगा का नाम देवयानी है, इंग्लिश में उसको एंड्रोमेडा बोलते हैं। और हमारी दूसरी सबसे नज़दीकी आकाशगंगा का नाम NGC 33 है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सूर्य की, और ये हमारा है सौरमंडल। ठीक, उसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी इसमें भी ले लेंगे। ठीक है, और सूर्य के सबसे नज़दीकतम तारा जो है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये सूर्य का सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक, और सबसे चमकने वाला तारा अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि सबसे चमकने वाला तारा कौन सा है, तो वो साइरस है, इसी को बोलते हैं डॉग स्टार सब। ठीक है, सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो है चमकने वाला तारा अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है, डॉग स्टार या साइरस है। ठीक है, सूर्य से जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन अगर आपसे यह पूछ ले कि हमसे जो है यानी कि पृथ्वी से जो है सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है, तो आपका ऑप्शन हमेशा जो है सूर्य रहेगा, ना कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीकतम तारा है। ठीक है, ना कि पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी से सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा होगा, सूर्य होगा। क्यों, क्योंकि सूर्य भी तो एक तारा है। और मैंने आपने जो है पिछली क्लासों में मैंने आपको समझाया था कि सूर्य जो है तारा क्यों है। ठीक है, क्योंकि सूर्य के पास अपना ताप भी है और अपना प्रकाश भी है, इसलिए जो है सूर्य क्या है, तारा है। ठीक है, तो और सूर्य
के नज़दीक सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है, तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे तेज चमकने वाला तारा अगर आपसे पूछे तो कौन सा है, साइरस या डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, अब जो मैंने बात किया था आपसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे नज़दीकतम तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी की भी अगर आपसे मैं कहूं दूरी जो है, अगर सूर्य से पूछूं कि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सूर्य से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की भी अगर दूरी पूछ ले, तो ये सबसे नज़दीकतम तारा, यानी कि नज़दीकतम कहने का मतलब ज्योग्राफी में कुछ भी जो है, एस्ट्रोनॉमी में कुछ भी नज़दीक जैसा नज़दीक नहीं होता है। आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लेंगे कि सूर्य से जो है इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी, यानी कि 3 लाख, मैं बात करूं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर हम चलें तो जाते जाते हमको 2.5 साल का समय लग जाएगा, यानी कि 2.5 साल लगेंगे इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दूर है, या जो सबसे नज़दीकतम तारा होने के बावजूद भी ये कितना दूर है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी का। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी सूर्य से कितनी है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर हम चलेंगे तो यहाँ तक पहुँचने में 2.5 साल लग जाएगा। तो आपने देखा है कि कोई भी पड़ोसी भी कितना पड़ोसी है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भी अगर हम चले तो अपने दूसरे पड़ोसी तक पहुंचने में हमको 2.5 साल का समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आकाशगंगा की बात। यहाँ हमने पढ़ लिया कि सूर्य से जो है सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे तेज़ चमकने वाला तारा कौन सा है, तो वह साइरस है, और उसको बोलते हैं डॉग स्टार। ठीक है, और मैंने पिछली क्लास में बात किया था कि अगर एक आकाशगंगा सूर्य द्वारा आकाशगंगा का चक्कर जो है 25 करोड़ साल में पूरा किया जाता है, और सूर्य की जो है स्पीड जो है दूरी क्या होती है, सूर्य की जो है सूर्य का जो चाल होता है वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है सूर्य जो है आकाशगंगा की परिक्रमा पूरी करता है कितने साल में, 25 करोड़ साल में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सूर्य से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर चलें तो हमको 2.5 साल का समय लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे का बात में है, अब आगे की बात हम करेंगे। ठीक है, हमने बात कर लिया ब्रह्मांड की, हमने बात कर लिया आकाशगंगाओं की। ठीक है, अब हम बात करेंगे तारामंडल। जैसा कि सीक्वेंस में मैंने बताया था, पहले ब्रह्मांड था, उसके बाद पहले नंबर पे क्या था, ब्रह्मांड था। पहले नंबर पे ब्रह्मांड था, दूसरे नंबर पे मैंने आकाशगंगा पढ़ा दिया आपको, आकाश गंगा, और तीसरे क्लास में अब हम पढ़ेंगे तारामंडल, तारामंडल। ठीक है, ये सीक्वेंस हमारा चल रहा है कि पिछली क्लास में हमने बात कर लिया था ब्रह्मांड की, उसके बाद हमने आकाशगंगाओं के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे तारामंडल के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसको समझना, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अगर आपसे डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, माना कि ये हमारी, थोड़ा बड़ा बना दें, ठीक है, ये हमारी आकाशगंगा है, यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, ये साइरस है, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो ये हो गई हमारी अपनी आकाशगंगा, जिसका नाम क्या है, मिल्की वे। ये मिल्की वे है हमारा। ठीक, तो हम इस आकाशगंगा के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो हमने बात किया था कि पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं होती हैं, और एक आकाशगंगा के अंदर 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर लिया था आकाशगंगाओं के बारे में, हमने बात कर लिया था ब्रह्मांड के बारे में। अब हम बात करेंगे, ठीक है, तो इस आकाशगंगा के अंदर 100 अरब तारे होते हैं। तो सही है, हमारा सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नज़दीकतम कौन है, ग्रह है और उपग्रह है। ठीक है, ग्रह और उपग्रह हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आप देखें इस टाइप, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, ये होते हैं नक्षत्र। ठीक है, सूर्य के सबसे पहले तो ग्रह उपग्रह आते हैं, उसके बाद नक्षत्र आते हैं। ठीक, और ये देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा और दूरी पर जाएंगे तो ये मिलते हैं हमको तारामंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं
तारा, तारामंडल, इसको बोलते हैं नक्षत्र। ठीक है, इनकी संख्या होती है 89, तारामंडल की संख्या 89, जबकि नक्षत्रों की संख्या 27 है। ठीक है, तो हमको पूरा 89 के बारे में, तारामंडल जो 89 है, तो 89 के बारे में तो हमको नहीं पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमको वही पढ़ना है। उसके बाद हम थोड़ा सा नक्षत्रों के बारे में पढ़ लेंगे कि किस तरीके से जो है शुक्र ग्रह जो है, किस तरीके से अगर किसी का शुक्र ग्रह अच्छा है तो वो उसके लिए क्या बेनिफिट होता है, अगर किसी का बृहस्पति अच्छा है तो उसके लिए क्या जो है बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम नक्षत्र के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देंगे कि कोई जो है शनि नक्षत्र में पैदा हो गया है तो वह किस स्वभाव का होगा, अगर कोई रोहिणी नक्षत्र का है तो वह किस स्वभाव में होगा। तो आगे हम थोड़ी सी नक्षत्र के बारे में भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो ये आकाश गंगा है हमारा, आकाश, और जो हमारा सूर्य जो है आकाश गंगा से जो है 30,000 जो है, ये जो है हमारा सूर्य जो है आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। ठीक है, हमारा जो मैंने आपसे एक बार बताया था कि सूर्य जो है आकाश गंगा के केंद्र में ना होकर के आकाश गंगा के एक किनारे पर स्थित है। तो आकाश गंगा के केंद्र से जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी है। और मैंने आपसे बताया था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 होता है। ठीक है, और अगर सरल भाषा में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर हम चले तो एक साल में जो हम दूरी तय करेंगे उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अगर सूर्य विद्यमान है तो ये अपने आप में कितना बड़ा जो है, आकाशगंगा जो अपने आप में कितनी बड़ी होगी कि सूर्य जो है, अगर सूर्य जो है वो आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो जो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इतने सारे तारे यहाँ पर विद्यमान हैं, तो इनको तो हम जो है अपनी आंखों से नहीं देख सकते और ना ही दिखाई देंगे ये। ठीक है, तो हमको जो है यहाँ ये जो है तारामंडल जो है दिखाई देता है हम, उसके बाद हमको दिखाई देते हैं नक्षत्र हमारे सबसे पास में, उसके बाद नक्षत्र, उससे और उसके भी पास में हमारे पास आते हैं क्या, ग्रह और उपग्रह आते हैं। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं तारामंडल की, उसके बाद हम बात करेंगे नक्षत्र, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रह और उपग्रह के बारे में। ठीक है, तो तारामंडलों की संख्या कितनी होती है, मैंने बताई थी 89 होती है। तो 89 के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ मोस्टली जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे, नक्षत्रों के बारे में अलग से आपको बता देंगे हम। ठीक है, तो अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालेंगे तारामंडल, तारामंडल। देखिए तारामंडल क्या है, तारामंडल क्या है, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। साफ शब्दों में, समझने वाले शब्दों में आपको समझाऊं तो तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ठीक है, जो तारामंडल आकाशगंगा में तारामंडल के बाद हमको नक्षत्रों के बाद हमको देखने को मिलता है क्या, ग्रह और उपग्रह, उसके बाद जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं जो। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तारामंडल, तो इसमें 4 प्रकार की बात हम करेंगे। ठीक है, एक सप्तऋषि, सबसे नंबर 1 पे आएगा ध्रुव तारा, दूसरे पे आएगा सप्तऋषि, तीसरे पे आएगा हंटर स्टार, और चौथे पे आएगा हाइड्रा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ओरियन स्टार, ओरियन स्टार। ठीक है, तो इन 4 के बारे में हमको पढ़ना है। पहला होता है ध्रुव तारा, उसके बाद सप्तऋषि के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हंटर स्टार के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे हाइड्रा तारा क्या ठीक चीज़ है। ठीक है, तो ध्रुव तारे के बारे में हम आपको विशेषता ये बता दें, पहले सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुव तारे की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक है, और ये सप्तऋषि भी 2 प्रकार के होते हैं, मैं बताऊँगा आपसे। ठीक है, ये सप्तऋषि 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु सप्तऋषि होता है और एक बृहद सप्तऋषि होता है। ठीक है, एक लघु सप्तऋषि होता है और एक बृहद सप्तऋषि होता है। तो आगे चल के अभी पहले हमको ध्रुव तारे के बारे में जानना है, तो हम पहले ध्रुव तारे के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे ध्रुव तारे की। ठीक है, तो ये जो ध्रुव तारा है आपका,
ठीक है। यह सदैव जो है पृथ्वी के जो है जो नॉर्थ पोल है, पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव है, जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, सदा जो है ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के कहाँ, उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये इस पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये इस पृथ्वी का साउथ पोल है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, और ये रहता है यहाँ पर ध्रुव तारा। सदैव जो है पृथ्वी के नॉर्थ पोल से आप जब भी देखेंगे, आप हमेशा जो है आपको जो है ध्रुव तारा किस डायरेक्शन में दिखाई देगा, तो पृथ्वी के जो है उत्तरी ध्रुव पे जो है आप जब भी देखेंगे उत्तर दिशा में, तो हमेशा जो है ये हमेशा जो है ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के जो है उत्तर दिशा में दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी अपने स्थान पर घूम रही है, ना कि यह स्टार। ठीक है, ध्रुव तारा तो अपने स्थान पर ही विद्यमान है, ये कहीं नहीं जाता है, बल्कि पृथ्वी क्या हो रही है, अपने स्थान पर भी घूम रही है और साथ साथ में क्या, सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। ठीक है, जब भी हम पृथ्वी से देखेंगे तो हमको सदैव जो है ध्रुव तारा क्या, उत्तर दिशा में दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये था, पहले ये जाहिर सी बात है, पहली बात तो ये उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा और इसको पहचानने के लिए हमको सप्तऋषि का ज्ञान होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा सप्तऋषि तारे क्या होते हैं। ठीक है, ऊषा मेजर क्या चीज़ होता है, ऊषा माइनर क्या होता है, पहले आप इतना जान लीजिए। ठीक है, तो ध्रुव तारा आपका हमेशा पृथ्वी के उत्तर की दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, जब भी आप उत्तर दिशा में देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा, लेकिन उसको पहचानने का भी एक तरीका है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े समुद्र में जो यात्री जाते थे, वो लोग जो है क्या करते थे, ध्रुव तारे को देख करके उत्तर दिशा का ज्ञान करते थे। और जैसे कि हमारे सैनिक लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अगर कहीं भटक जाते हैं तो उत्तर दिशा का अगर खोज करना है तो वो ध्रुव तारे को देख करके ही उत्तर दिशा को खोजते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यह बहुत ही उपयोगी भी है, पहले के समय में यह बहुत ही उपयोगी भी था। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सप्तऋषि। ठीक है, दूसरा जो है वो कौन सा है, सप्तऋषि। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं लघु सप्तऋषि, एक को बोलते हैं बृहद सप्तऋषि। ठीक है, एक को बोलते हैं लघु सप्तऋषि, एक को बोलते हैं बृहद सप्तऋषि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोलते हैं उर्सा माइनर और इसको बोलते हैं उर्सा मेजर। ठीक है, ये लघु सप्तऋषि है जबकि यह बृहद सप्तऋषि है। तो सप्तऋषि से ही आपको पता लगता होगा, यानी 7 तारों का ऐसा समूह जिसको क्या बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है जो लघु सप्तऋषि और एक होता है बृहद सप्तऋषि। तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले लघु सप्तऋषि का। लघु सप्तऋषि, ठीक है, देखिए 7 तारों का समूह होता है ये। इसको ऐसे अगर मैं मिला दूं, ठीक, तो ये जो आपका तारों का समूह दिख रहा है इसको बोलते हैं उर्सा माइनर। इंग्लिश में बोलेंगे इसी को उर्सा माइनर, इसको बोलते हैं उर्सा माइनर। और यहाँ पर आप जब ये देख लेंगे आप 7 तारों का समूह, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, ध्रुव तारा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा। यानी कि आप या तो उषा माइनर देखिए या आप उषा मेजर देखिए, तो आपको दिख जाएगा क्या, ध्रुव तारा। ठीक है, ये लाइंस मैंने आपको जो अंडरस्टैंड करने के लिए समझा दिए, बाकी ऐसा लाइन होता नहीं है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 इसको बोलते हैं उषा माइनर। ठीक, 7 तारों के समूह को क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। ठीक है, अगर यह छोटा दिख रहा है तो यानी कि यह उषा माइनर है। ठीक है, और हमेशा जो है उषा माइनर के सामने जो है ध्रुव तारा दिखाई देगा, लेकिन
इसका विपरीत होता है सेम, बृहद सप्तऋषि। तो बृहद सप्तऋषि इसको बोलते हैं उर्सा मेजर। ठीक है, तो उर्सा मेजर में क्या होता है, ऊषा मेजर में आप देखें, ऊषा माइनर में देखेंगे तो आपको जो है ध्रुव तारा क्या है, इसके सामने दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ऊषा मेजर में आप देखेंगे तो ध्रुव तारा आपको इसके पीछे दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि ये पूंछ वाले एरिया पे। तो ये कुछ कुछ आपको हाथी के सूंड की तरह दिखाई दे रहा होगा और कुछ कुछ ये भी आपको हाथी के सूंड की दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो छोटे हाथी के सामने आदमी आ सकता है लेकिन बड़े हाथी के सामने आदमी नहीं आ सकता। आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऊषा मेजर यानी कि मेजर मतलब बड़ा, ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं बृहद, बृहद मतलब भी बड़ा। ठीक है, तो बृहद मतलब क्या, बड़ा, यानी ऊषा मेजर, ऊषा मेजर, ऊषा मेजर के पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आपको ध्रुव तारा देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर ऊषा माइनर अगर आपसे पूछ ले कि ऊषा माइनर के जो है पहले ये पहले करके जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछता था कि ध्रुव तारा पृथ्वी के कौन सी दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन होता था उत्तर दिशा में। लेकिन अब जो है क्वेश्चन ये बना करके पूछ रहा है कि ध्रुव तारा ऊषा मेजर के किस तरफ दिखाई देता है, या ये करके आपसे पूछ ले कि ध्रुव तारा जो है ऊषा माइनर के किस दिशा में दिखाई देता है। इस तरीके से अब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ऊषा मेजर और ऊषा माइनर में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ऊषा माइनर यानी कि छोटा, यानी लघु मतलब क्या, छोटा। तो लघु क्या, लघु के क्या यानी कि छोटे के क्या है, हम सामने आ जाते हैं, यानी कि छोटा हाथी, यानी छोटे हाथी के आदमी सामने आ सकता है। ठीक है, लेकिन बड़े हाथी के सामने आदमी नहीं आता, बड़े हाथी के क्या पीछे रहता है। ठीक है, तो यानी कि बड़ा, यानी कि अगर आपसे बृहद पूछ ले तो आपका जो है ध्रुव तारा क्या होगा, बृहद के पीछे होगा। लेकिन अगर आपसे माइनर यानी कि छोटा पूछ ले तो उसके सामने होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ऊषा मेजर समझ में आ गया, ऊषा माइनर समझ में आ गया। ऊषा माइनर यानी कि छोटा तारों का, 7 तारों का समूह जिसके सामने जो है ध्रुव तारा होता है, जबकि ऊषा मेजर के जो है पीछे जो है 7 तारों का ऐसा समूह जो बड़ा होता है तथा जिसके पीछे जो है ध्रुव तारा दिखाई देता है, तो उसे बोलते हैं ऊषा मेजर, और जिसके सामने दिखाई देता है उसको बोलते हैं ऊषा माइनर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब इसको इरेज कर देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे हंटर स्टार की। तीसरे नंबर पे आता है हंटर स्टार। इसका नाम हंटर स्टार इसलिए है क्योंकि इसकी जो आकृति बनती है, इसमें 18 या 19 तारों का समूह होता है। 18 या 19 स्टार्स का समूह होता है। इसमें 18 या 19 जो है स्टार होते हैं, 18 या 19 स्टार का समूह होता है। इसके अंदर ऐसी आकृति बनती है, एक शिकारी की आकृति बनती है, इसलिए इसको जो है हंटर स्टार बोला जाता है। क्योंकि ये कुछ देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई शिकारी जो है शिकार करने के लिए जो है खड़ा है, उस प्रकार से इसकी कुछ आकृति बनती है। इस प्रकार से ये लगता है जैसे कि किसी ने जो है, ये देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने तीर, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी ने भाला, यानी कि यहाँ पर लगता है कि भाला, एक हाथ में भाला ले रखा और दूसरे हाथ में तीर कमान ले रखा हो। इस प्रकार से कुछ इस तरीके से दिखता है ये। तो ऐसा लगता है कि कोई शिकारी जो है शिकार करने के लिए जो है खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हंटर स्टार। इसमें मोस्टली आप देखेंगे या 18 या 19 तारों का समूह होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हंटर स्टार। ठीक है, इसी को बोलते हैं ओरियन। ठीक है, ये सफ़ेद रंग का चमकता है जो कि ठंडा सा प्रतीत होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ओरियन स्टार। ठीक है, यह
ठंडे तारों का समूह भी बोलते हैं इसको, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हंटर स्टार। कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हंटर स्टार के तारों के समूह में कितने जो है तारे होते हैं, ठीक है। ये करके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 18 से 19 जो है मोस्टली तारे इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखने में बहुत ही बेहद खूबसूरत भी लगता है और एक प्रकार से एक शिकारी के समान की आकृति होती है, इसलिए इसको पूछा जाता है कि हंटर स्टार में कितने स्टार होते हैं। तो 18 से 19 स्टार इसमें होते हैं, ठीक है। तो अगर कभी आपसे यह पूछ ले कि कौन सा ऐसा समूह है जिसको हम जो शिकारी के समान दिखाई पड़ता है, तो कौन सा समूह है, तो वह हंटर स्टार है, ठीक है। ध्यान रहेगा ये बात, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर लिया हंटर स्टार की। अब अगर आपसे कभी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि सबसे अधिक तारों का समूह कौन सा होता है, सबसे अधिक तारे जो है किस समूह में पाए जाते हैं, तो वो आप उसका आंसर लिख के आइएगा हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा, ये हाइड्रा जो तारों का समूह है, इसमें सबसे अधिक तारे पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे अधिक तारे अगर किसी में पाए जाते हैं तो किस में पाए जाते हैं, हाइड्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हंटर स्टार किसको बोलते हैं, हंटर स्टार जो है जो एक शिकारी के समान की आकृति लिए हुए खड़ा होता है उसको बोलते हैं हंटर स्टार। इसमें जो है 18 से 19 जो है तारों का समूह होता है, ठीक। और ये सफ़ेद कलर का दिखाई पड़ता है, इसे ओरियन स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लास पूरी समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हम रिवीजन करते चलेंगे, पिछले अभी जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेंगे फटाफट, ठीक है। हमने पढ़ा था कि तारामंडल जो है, हमने तारामंडल के बारे में जाना था। उसके बाद हमने पूछा था आपसे कि जो है सूर्य जो है आकाशगंगा से सूर्य की दूरी कितनी है। तो आकाशगंगा से सूर्य की जो है, आकाशगंगा के केंद्र से सूर्य की जो दूरी है वो 30,000 प्रकाश वर्ष है। उसके बाद हमने बात किया था कि सूर्य के सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी सूर्य से कितनी है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर हम चलें तो 2.5 साल में हम जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुँचेंगे। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि कौन सा तारा सबसे ज़्यादा चमकता है, तो डॉग स्टार या साइरस, ठीक है। सूर्य के दूसरा सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, साइरस या डॉग स्टार, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, सबसे तेज चमकने वाला तारा कौन सा है, साइरस या डॉग स्टार, ठीक है। सूर्य को आकाशगंगा की दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ साल लगता है, ठीक है। सूर्य का परिक्रमण स्पीड कितना है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।